हरी भाई, हाँ भाई। आपके गांव में तो डेंगू और चिकनगुनिया बहुते फैलल बा। तो का हाल बा वहाँ के? अरे बहुते खराब बा अंजलि बहन। हाँ। पूरा का पूरे गांव में डेंगू और चिकनगुनिया से परेशान बा लोग। हाँ। हाँ। अच्छा, हाँ। और डॉक्टर लोग का कहता? डॉक्टर लोग कहा था कि जाके खून चढ़ाई, वो प्लेटलेट्स लेके आई। अच्छा। तब कहाँ से प्लेटलेट्स लाई लोगों के? तो चली ना हमनी के बात कल जाओ। हमनी के साथे डॉक्टर साहब बड़ा, डॉक्टर आनंद किशोर। अच्छा। जयप्रभा ब्लड बैंक बा ना, हाँ, जो हाँ। कंकर बाग में, हाँ। ओकरे डायरेक्टर बनन। अच्छा। तो चलिए उनके से पूछल जाओ कि का कइल जाओ। और हम लोग को हाँ। पूरा विस्तार से बता देंगे ना? एकदम। हाँ, तब ठीक है। चलिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। तो हमनी के साथे बानी जयप्रभा जे ब्लड बैंक बा कंकड़ पटना के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद किशोर। तो डॉक्टर साहब, ई जे इतना डॉक्टर साहब कहत रहन कि डेंगू और चिकनगुनिया बहुते फैलल बा, तो बहुते ब्लड के जरूरत बा, तो ई कैसे उपलब्ध हुई? प्लेटलेट्स या ब्लड की आवश्यकता अगर मरीज को है तो कि आप किसी भी लाइसेंस प्राप्त रक्त अधिकोष से, ब्लड बैंक से इनकी प्राप्ति कर सकते हैं जी। और इसके लिए लोगों को, चूंकि अभी प्लेटलेट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए लोगों को स्वैच्छिक रूप से आके रक्तदान करना चाहिए ब्लड बैंक में, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और ये किसी फैक्ट्री में या किसी पेड़ पर तो बनता नहीं है। तो हम ही आप ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करेंगे तो मरीजों को प्लेटलेट की आपूर्ति हो सकेगी। तो इसलिए लोगों को आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो जो इतना मात्रा में जो जरूरत बा, तो ई पूरा जरूरत के कैसे पूरा कर लिए? स्वैच्छिक रक्तदान इनमें बहुत जरूरी है। हाँ, स्वैच्छिक रक्तदान के द्वारा ही इस तरह की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। लोगों को आके रक्तदान करना चाहिए और सभी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच में हो, जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम हो, जिन्होंने पिछले 90 दिनों में ब्लड डोनेट नहीं किया हो और जिनका वजन 45 केजी से ज़्यादा हो। तो ऐसे सभी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड बैंक में, किसी भी लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ब्लड डोनेट करेंगे तो फिर मरीजों को भी ब्लड की आपूर्ति हो सकेगी। मतलब बच्चा और बूढ़ा नहीं दे सकता है ना? जी, बच्चे और बूढ़े नहीं दे सकते हैं। 60 साल के ऊपर के लोगों से ब्लड नहीं लिया जाता है। वैसे रक्तदाता जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उन्हें 65 साल तक रक्तदान करने की अनुमति है, परंतु ऐसे जो पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो 60 साल तक ही डोनेट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये डेंगू और चिकनगुनिया जी आजकल शहर में बहुते फैलल बा, तो एकरा में का हो जाला, स्थिति का हो जाला कि रक्त की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाला? हाँ, देखिए अभी डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ऐसी कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सक ब्लड बैंक से प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट लाने का एडवाइस करते हैं और ये लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक्स में उपलब्ध है। जी। तो मतलब प्लेटलेट्स अगर घट जाए तो फिर मरीज के जान जो है वो खतरा में आ सकेला? हाँ, प्लेटलेट घट जाने से कभी कभी मरीजों में जानलेवा स्थिति हो जाती है और उसके लिए प्लेटलेट्स का चढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, ये स्वैच्छिक रक्तदान जी बा वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण काहे बा? स्वैच्छिक रक्तदान इसलिए है, जैसे हमने आपको बताया कि हर 2 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। जी। और इसको ऐसे भी मान ले सकते हैं कि जितने भी मरीज हैं 10 में से 1 मरीज को उसके इलाज के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। जी। तो ये ब्लड तो किसी के द्वारा डोनेट करने पर ही ब्लड बैंक में आएगा ना। तो अगर हम स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करते हैं तो ऐसे मरीजों को ब्लड की आपूर्ति हो सकेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीजों के पास डोनर्स नहीं होते हैं तो और उनको ब्लड की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, उनके जान बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे केसेस में ब्लड बैंक का स्टॉक बना रहे, इसके लिए स्वैच्छिक रक्तदान बहुत ज़रूरी है और स्वैच्छिक रक्तदान को सबसे सुरक्षित रक्तदान भी माना जाता है, क्योंकि ऐसे रक्तदाताओं में इन्फेक्शंस की संभावना बहुत कम रहती है और इनसे प्राप्त ब्लड
बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। जी, तो जो लोग स्वैच्छिक रक्तदान करे चाहता नहीं वो लोग आगे बढ़ के रक्तदान करें। कभी कभी लोग के मन में ये भ्रांति होला कि अगर हम रक्तदान करब तो हमारा शरीर में खून के कमी हो जाए, ये कहाँ तक सही बा डॉक्टर साहब? हाँ, इसमें ये बिल्कुल हमारे मन में एक मिथ्या भावना है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी हो जाती है जी। लेकिन ये बिल्कुल हमारा माइंडसेट है, ऐसी कोई बात नहीं है। रक्तदान करने के पहले रक्तदाताओं की भली भांति जांच कर ली जाती है कि वो रक्तदान करने में सक्षम है कि नहीं। उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जांच की जाती है, उनका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, उनके जनरल स्वास्थ्य की जांच की जाती है और सब तरह से वो उपयुक्त पाए जाते हैं, तभी उनसे ब्लड लिया जाता है। इसलिए ब्लड डोनेट करने से किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। ये हमारे दिमाग में एक मिथ्या भावना है, एक कंसेप्ट है कि हाँ भाई ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। मतलब इस तरह की कोई भ्रांति अपना मन में ना पालनी कि हम लोग अगर रक्तदान करत नहीं तो हमरा कोई तरह के कमजोरी हो जाए, ऐसा कोई बात ना। जब भी रउआ रक्तदान करब ओकरा से कोई के जीवन बची। अगर कोई डेंगू या चिकनगुनिया से पीड़ित है, ओकरा शरीर में कोई कमी हो गई बा तो राउर जे रक्त है ओकरा काम आई, ओकर जीवन बचाई। तो डॉक्टर साहब अगर कोई डेंगू चिकनगुनिया के मरीज है तो काम रक्त लेकर के ओकरा सीधे चढ़ा देवल जाला या फिर रक्त के कोई प्रक्रिया से गुजारल जाला? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड बैंक कई तरह के होते हैं। पहला ब्लड बैंक वैसे होते हैं जहाँ पे कि होल ब्लड मतलब जैसा रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होता है वैसा ही ब्लड कलेक्ट किया जाता है और वैसा ही ब्लड इशू भी किया जाता है, मरीजों को दिया जाता है। दूसरे तरह के ब्लड बैंक ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ब्लड कलेक्ट किया जाता है और उनके अलग अलग घटक, उनके अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और मरीज की ज़रूरत के अनुसार वो कंपोनेंट्स ही उनको सिर्फ सप्लाई किए जाते हैं। जैसे अभी प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो ब्लड से हम लोग प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं और वो प्लेटलेट्स उस तरह के मरीजों को देते हैं जैसे डेंगू के मरीज हैं या वैसे मरीजों में जिनकी प्लेटलेट्स की कमी है। जिन लोगों में खून की कमी है उनको पैक्ड सेल देते हैं, जिनमें प्लाज्मा की कमी है, प्रोटीन की कमी है, उसमें प्लाज्मा दिया जाता है। तो इस तरह एक रक्तदान से हम लोग 3 मरीजों की जान बचा सकते हैं। जी, ऐसे रक्तदान जे बा बहुत ज़रूरी बा। तो हम लोग इस विषय पर आगे भी हमने की बातचीत जारी रही, लेकिन ले तनी एगो छोटा सा अंतराल। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। कृषि, रोजगार, निर्माण, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में आम आवाम के लिए क्या है खास? जनहित की कौन कौन योजनाएं हैं आपके आसपास? देखते रहिए सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम न्यू इंडिया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। जानकारी ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षा और स्वरोजगार की, कृषि के बदलते कलेवर, सूचना तंत्र के बुलंद होते तेवर, आधारभूत संरचनाओं की भी बात, गांव के अब बदल चुके हालात। देखिए कार्यक्रम गांव घर सोमवार से रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। अंतराल के बाद रउआ सब लोग के फिर से स्वागत बा। तो हरी भाई रउआ मन में भी कोई क्वेश्चन आवत का, सवाल पूछे के बा? हाँ, पूछे के बा कि ई रक्त भी के बहुत वर्ग होता है ना सर? कोई ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मतलब कितने वर्ग होते हैं उसके? हाँ, रक्त के अलग अलग ग्रुप होते हैं। ए, बी, ओ और ए बी। ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जी। तो हमारे प्रदेश में या हमारे देश में पॉजिटिव ग्रुप के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 95% लोग
RH पॉजिटिव होते हैं और सिर्फ 5% ही लोग RH नेगेटिव होते हैं। इसलिए अमूमन जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं उनके रक्तदाताओं की भी कमी रहती है और ब्लड बैंक में रक्त की भी नेगेटिव ग्रुप की स्कैरसिटी रहती है। तो इसलिए अगर आप स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करते हैं तो इस कमी को दूर करने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कोई भी आदमी अगर कोई एक बार रक्तदान करता तो दूसरा बार वो कितना समय के बाद दोबारा रक्तदान कर सकेगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार जब आप रक्तदान करते हैं तो दूसरी बार रक्तदान करने के बीच में जो अंतराल होता है वो 90 दिन का पुरुषों के लिए और 120 दिनों का अंतराल महिलाओं के लिए होता है। जी। उसके पहले आप नहीं डोनेट कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब भी हम रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर से रक्त की मात्रा बाहर निकलती है। तो ये रक्त की मात्रा अमूमन 24 से 48 घंटे में पूरी हो जाती है। बट हमारे जो शरीर में ब्लड का स्टोर रहता है, जहाँ पर ये ब्लड स्टोर्ड रहते हैं, वहाँ पर के स्टोर को पूरा होने में पुरुषों में 3 महीने और महिलाओं में 4 महीना का वक्त लग जाता है। इसीलिए वो फिर 3 या 4 महीने के बाद ही रक्तदान करने में सक्षम रहते हैं। अच्छा सर, इसमें ब्लड बैंक की क्या भूमिका रहती है रक्तदान में? रक्तदान में ये है कि जितने भी रक्तदाता रहते हैं उनको उनका एक शॉर्ट मेडिकल चेकअप कर लिया जाता है। उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा, जैसे हमने आपको बताया, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांच कर ली जाती है। उनका ब्लड प्रेशर का जांच हो जाता है, उनकी स्वास्थ्य की जांच हो जाती है, उनका वज़न देख लिया जाता है, पल्स देख लिया जाता है, हार्ट रेट देख लिया जाता है। तो इस तरह से उनका एक शॉर्ट चेकअप हो जाता है और उसके बाद ही उनसे ब्लड कलेक्ट किया जाता है। जी। और सर, रेड क्रॉस की भी क्या भूमिका है इसमें? हाँ, रेड क्रॉस भी एक संस्था है जिसके द्वारा कई ब्लड बैंक्स चलाए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं। और रेड क्रॉस भी इस ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है। जी डॉक्टर साहब, कई बार हमने के अस्पताल जाइला, हमार मरीज अगर डेंगू चिकनगुनिया के भर्ती बा वहाँ, तो हम लोग से कह जाला कि पहले आप एक बोतल अपना खून दीजिए फिर हम आपको देंगे। ऐसा काहे होला सर? हाँ, देखिए, डोनर्स कई तरह के होते हैं। जी। एक तरह के डोनर होते हैं जो स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करते हैं। हमें ब्लड की आवश्यकता नहीं है लेकिन हम रक्तदान कर रहे हैं। इसे यूं समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो रक्तकण रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, उनकी लाइफ 120 दिन रहती है। 120 दिन के बाद वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो जब नष्ट ही होना है तो इस बीच में अगर आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो वो किसी के काम आ जाता है, किसी ज़रूरतमंद मरीज की जान बचाता है। और इस तरह के डोनर को हम लोग स्वैच्छिक रक्तदाता बोलते हैं। इनको ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी ये अपने मन से, अपनी इच्छा से ये ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट करते हैं। दूसरे तरह के डोनर वो होते हैं जो कि जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है और जब वो ब्लड बैंक में जाते हैं तो उन्हें ब्लड डोनेट करना पड़ता है। इस तरह के ब्लड डोनर्स को हम लोग रिप्लेसमेंट डोनेशन कहते हैं। तो अमूमन चूँकि रक्त देने वालों की संख्या कम रहती है और रक्त लेने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए ब्लड बैंक में कभी कभी रक्त की कमी हो जाती है। तो इस परिस्थिति में जब रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो मरीज के अभिभावकों को रक्तदान करने का आग्रह किया जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या सभी लोग रक्तदान कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम पहले रक्तदान किए लेकिन अभी हमको शुगर की बीमारी हो गई, तो वो मना करते हैं कि नहीं, जो शुगर वाले लोग हैं या जो इनको थायराइड हुआ है तो वो लोग रक्तदान नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को जो शुगर के मरीज हैं उनका इलाज 2 तरीके से होता है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको दवा दी जाती है, गोली दी जाती है और उसी से उनका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड रहता है। दूसरे मरीज वैसे होते हैं जिनको इंसुलिन देना पड़ता है। तो इंसुलिन लेने वाले डोनर्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं जी। और जिन्हें जो गोली खा रहे हैं और उनका अगर ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह थायराइड की बीमारी है। थायराइड की बीमारी में अगर वो गोली खा रहे हैं तो गोली को 3 दिन तक बंद करना पड़ेगा, उसके बाद वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी,
मतलब कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जी जिनका हाँ। में रक्तदान ना कइल जा सकेला। जी, तो जी। सर अगर कोई रक्तदान करता तो उ रक्त के कोई जांच भी होला कि सीधे चढ़ा देला मरीज के? हाँ, रक्तदान करने के पश्चात उसमें 5 बीमारियों की जांच की जाती है। ऐसी बीमारियों की जांच की जाती है जो ब्लड चढ़ाने से एक से दूसरे में फैल सकते हैं। जी। तो इस तरह के 5 बीमारियां हैं: हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया और सिफिलिस। इन बीमारियों को जांच के उपरांत अगर इसमें बीमारी का अंश पाया जाता है तो इसे रोक लिया जाता है, अन्यथा ये बीमारियां अगर नहीं पाई जाती हैं तभी वो मरीज को इशू की जाती हैं ब्लड यूनिट्स। पहली बात। दूसरी है कि ब्लड लेने के बाद उसके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ ब्लड कंपोनेंट्स बनाने की सुविधा है वैसी जगहों में ये ब्लड लिया जाता है और उनसे अलग अलग कंपोनेंट बनाए जाते हैं। अलग अलग कंपोनेंट को फिर प्रिजर्व किए जाते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, और ज़रूरत के अनुसार अलग अलग मरीजों को अलग अलग कंपोनेंट्स की आपूर्ति की जाती है। जी, तो हमनी के जो बात बा हरि भाई, आगे भी हमनी के जानकारी लेते रहम, लेकिन एगो छोटा सा अंतराल के बाद। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। सिर्फ डीडी बिहार पर। तंदुरुस्ती हजार नियामत। अच्छी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है अच्छी सेहत। जटिल रोगों के विशेषज्ञों से होगी आपकी मुलाकात। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ। हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ डीडी बिहार पर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका भी कोई दिवस मनाया जाता है क्या? जैसे रक्तदान दिवस। हाँ, ये 14 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जाता है। 14 जून को ये दिवस हम लोग उन स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं जो स्वैच्छिक रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो वैसे उनको तो किसी चीज़ की आवश्यकता रहती नहीं है, सिर्फ उन्हें एक रिकॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उन्हें लगा कि भाई समाज के प्रति जो हमने अपना कर्तव्य निभाया है रक्तदान करके, उसके प्रति ब्लड बैंक भी हमें सम्मानित कर रहा है, हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है। इससे उनका उत्साह बढ़ता है और बाकी लोगों के लिए भी वे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं कि देखो उसने ब्लड डोनेट किया तो आज उनको ये सम्मान मिल रहा है। हम भी ब्लड आगे चल के स्वैच्छिक रक्तदान करें ताकि हमें भी ये सम्मान मिल सके। इस तरह एक इंस्पिरेशन लोगों को मिलता है, एक मैसेज जाता है। गांव में भी ब्लड कैंप लगल है रक्तदान खातिर, रक्तदान शिविर, तो उसी समय लगता है ना? हाँ, ये रक्तदान शिविर भी उसी का एक हिस्सा है। रक्तदान शिविर के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदाता रक्तदान करते हैं और रक्तदान को महादान कहा गया है, क्योंकि देखिए भगवान ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है कि हम दूसरे की जान बचा सकते हैं। रक्तदान करके हम मरीजों को, मरते हुए मरीजों को जीवन दान दे सकते हैं। और यही एक बड़ी शक्ति का उपयोग हमें करना चाहिए। बढ़ चढ़कर स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। इससे न कोई कमजोरी आती है, न किसी तरह का इन्फेक्शन का डर रहता है, बल्कि एक आत्मसंतोष होता है। इससे एक और फायदा होता है जो डोनर्स को होता है, वो होता है कि जितनी बार आप रक्तदान करते हैं आपके शरीर से उतना कोलेस्ट्रॉल निकलता है बाहर। और ऐसा देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लोग नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उनमें हार्ट संबंधी बीमारियों की इंसिडेंस बहुत कम पाया जाता है, उनमें हार्ट अटैक्स बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से आप अपना स्वास्थ्य भी मेंटेन करके रखते हैं
और लोगों को जीवन दान भी देते हैं। जी, मतलब कि रक्तदान करे से जेकरा उ रक्त मिली ओकरा तो फायदा होबे करी, और एकरा साथ साथ जे रक्त दे रहल बा ओकरा भी बहुत सारा बीमारी से बचाव हुई, हार्ट अटैक से बचाव हुई। तो ये जो डेंगू और चिकनगुनिया वाला जो माहौल चलता कि बहुत लोग के पकड़ता है डेंगू और चिकनगुनिया, तो एकरा में रउआ सब लोग के का संदेश देवे के चाहते हैं? एक अच्छा सा संदेश। मैं ये सभी स्वस्थ युवाओं से, सभी वर्ग के लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर स्वैच्छिक रक्तदान में हिस्सा लें और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। तो समझनी हरी भाई, रक्तदान बहुत जरूरी बा, ऐसे सब लोग बढ़ चढ़ करके रक्तदान करें। और डॉक्टर साहब इतना जरूरी जानकारी हमनी के देनी है रुआ, राउर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हरी भाई अब काहे ना एगो बढ़िया सा गीत सुन लेवल जाए, इतना नीमन जानकारी हो गई, अब चलिए वो गीतो हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। लाई दा चुनरिया गोटेदार हो, पियवा माना कहनवा, लाई दा चुनरिया गोटेदार हो, पियवा माना कहनवा, माना कहनवा पिया माना कहनवा, माना कहनवा पिया माना कहनवा, माना कहनवा पिया माना कहनवा, चुनरी चुनरी पहिरी तेराइब हो, पियवा माना कहनवा, चुनरी पहिरी तेराइब हो, पियवा माना कहनवा, लाई दा चुनरिया गोटेदार हो, पियवा माना कहनवा। चुनरी पहिर गोतनी के देखैबे, चुनरी पहिर गोतनी के देखैबे, चुनरी पहिर गोतनी के देखैबे, उनका के जिया जरी जाई हो, पियवा माना कहनवा, उनका के जिया जरी जाई हो, पियवा माना कहनवा। चुनरी पहिर ननदो के देखैबे, चुनरी पहिर ननदो के देखैबे, चुनरी पहिर ननदो के देखैबे, उनका के मन ललचाई हो, पियवा माना कहनवा, उनका के मन ललचाई हो, पियवा माना कहनवा। हरी भाई, हमनी के आज इतना नीमन नीमन जानकारी लेनी हो, तो अब जाइब नु सबके जागरूक करे के बा। देखी भाई, बिल्कुल। रक्तदान जरूर करे के चाहिए, एकदम। काहे कि डेंगू आ चिकनगुनिया फैलल बा आ सब लोग के रक्त के जरूरत पड़ता, ऐसे राउर जे दान है ना सबके जीवन बचावे के काम आई। रक्तदान महादान। रक्तदान महादान। तो अब हमनी के प्रोग्राम रउआ के कैसन लागल एकर विचार जी बा आपन लिख लिख के हमनी के भेजी, और एकरा खातिर नोट करी हमनी के पता बा कार्यक्रम गांव घर, द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड पटना, और हमनी के ईमेल आईडी है director@gmail.com। तो अब हमनी के दी विदा, अगला बार ढेर सारा जानकारी लेकर के हमनी के फिर आई, तब तक खातिर नमस्कार।